बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक बहुत ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं और बात करेंगे पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेकर के। बड़े सवालात एक बार फिर से उठ गए हैं और क्या करूं कि ये बार बार इसके ऊपर बात करना पड़ती है और ना चाहते हुए भी बात करना पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया और अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए नहीं आ रही। दो अहम तरीन खिलाड़ी अब पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर हो गए हैं और बड़ा झटका लगा है और कोई और भी इस मसले का शिकार हो सकता है। एक बहुत ही सीरियस मसला पाकिस्तान की टीम को इस वक्त दरपेश है और वो गैर जिम्मेदारी का बहुत ज्यादा मुजाहरा किया गया है पाकिस्तान की टीम की जानिब से, मैं तो यही कहूंगा। और इसके बाद क्या अब पाकिस्तान टीम में, क्योंकि 6 मैचेस हो चुके हैं और पाकिस्तान की टीम का मिडिल ऑर्डर भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। 1 डाउन के ऊपर शान मसूद डिसअपॉइंट कर रहे हैं, 2 डाउन के ऊपर हैदर अली डिसअपॉइंट कर रहे हैं, इफ्तिखार अहमद किसी हद तक अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी टीम में जो जगह है उसको किसी हद तक, नॉट एट एनी कॉस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त उन्होंने किया, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू द अदर्स किसी हद तक वो अपनी टीम में शमूलियत को जस्टिफाई करने में कामयाब हुए हैं। जबकि खुशदिल शाह को वैसे ही हमने आउट कर दिया है। और इतनी बड़ी तब्दीलियां क्या पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में होने जा रही हैं? क्या शर्जील खान के बगैर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में कुछ कर सकता है? क्या शोएब मलिक की वापसी अब भी पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जरूरी है? पाकिस्तान के लिए परेशान कुन चीजें हैं और अब पाकिस्तान के लिए बॉलिंग के हवाले से भी परेशान कुन चीजें हैं। इन तमाम के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बड़ा ही खसूसी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में करने जा रहा हूं, अपना पूरा एनालिसिस दूंगा, इस पे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, गुज़िश्ता रात जो पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई है और जिस तरह से फिल सॉल्ट ने एक ऑनस्लॉट किया है पाकिस्तान के ऊपर, एक जिसको कहते हैं ताबड़तोड़ किस्म का हमला किया है, और जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट, जबरदस्त अग्रेसिव क्रिकेट उसने खेली है, सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में कोई एक भी खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में ऐसा है या मिडिल ऑर्डर में ऐसा है कि जो इस तरह की अंधाधुंध किस्म की बैटिंग कर सकता है, ताबड़तोड़ किस्म की बैटिंग कर सकता है और इतनी फ्लुएंट, इतनी फ्लॉलेस, यानी जबरदस्त किस्म की, एररलेस किस्म की इनिंग्स खेल सकता है? ऐसी क्लासिक हिटिंग कोई कर सकता है? तो जवाब आएगा जी नहीं। पाकिस्तान के पास ऐसा गेम चेंजर, ऐसा मैच विनर पाकिस्तान के पास वो बिल्कुल नहीं है और टॉप ऑर्डर में तो बिल्कुल नहीं है। जी हां, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस वक्त पाकिस्तान के पास ये दो वो वाहिद बल्लेबाज हैं कि जो या तो दोनों चलते हैं तो पाकिस्तान जीतता है, या दोनों में से कोई एक चलता है तो पाकिस्तान जीतता है। अगर ये दोनों नाकाम हो जाते हैं तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो अभी तक इस काबिल नहीं हो सका। हम 6 मैचेस खेल चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, हम T20 वर्ल्ड कप के लिए जाने में अब सिर्फ 1 मैच बाकी है और उसके बाद पाकिस्तान 3 अक्टूबर को नहीं, 2 अक्टूबर को ही पाकिस्तान की टीम मैच के फौरन बाद न्यूजीलैंड रवाना हो रही, जहां 7 अक्टूबर को पाकिस्तान को पहला मैच खेलना है। सो हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में हमें खबरें ऐसी मिल रही हैं कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में और पाकिस्तान की जो मेडिकल टीम है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा और पाकिस्तान के ऊपर कोरोना ने वार किया है। इससे पहले पता चला कि नसीम शाह की तबीयत नासाज है। एक तो ये इस बात से ही नहीं बताते, आई एम नॉट श्योर कि ये क्या चाहते क्या हैं।
ये पाकिस्तान की जो मेडिकल टीम है, फिर पाकिस्तान की जो मीडिया टीम है, ये जवाब ऐसे देते हैं जी तबीयत नासाज हो गई थी और उसको हम हॉस्पिटल ले गए, सारी रात वो हॉस्पिटल में रहे और अब जो है वो उनकी तबीयत बेहतर है। फिर पता चला कि उनको तो जनाब नमूनिया हो गया है। अच्छा भाई सीधी तरह कह दो कि वो कोविड का पेशेंट हो गया, ठीक है। नमूनिया के बाद पता चला है जी कि अब सोर्सेज बता रहे हैं कि जनाब नसीम शाह जो है उनको कोविड हो गया है और वो सारी रात नहीं 2 रातें वो हॉस्पिटल में रहे हैं और हॉस्पिटल में रहने के बाद अब वो वापस आ गए। उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया, कुछ खिलाड़ियों को क्वारंटीन नहीं किया गया, खिलाड़ियों को अलग नहीं किया गया, उनके कोई टेस्ट नहीं किए गए और ये जो हुआ है उसके बाद साहिबो आज एक और बड़ा झटका गुज़िश्ता रात जो पाकिस्तान को मिला है। मैच के फौरन बाद हैदर अली पाकिस्तान के जो नंबर 4 के बल्लेबाज, ये अलग बात के वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम का भी हिस्सा है, T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा है, वो भी तबीयत की नासाजी की वजह से कहते हैं जी वो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है और वो रात हॉस्पिटल में ही रहेंगे। यानी आज गुज़िश्ता रात वो हॉस्पिटल में ही उन्होंने क्याम किया। अभी तक जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और हॉस्पिटलाइज्ड क्यों हैं जी? उनकी तबीयत नासाज थी। अच्छा इससे ज्यादा जी, इससे ज्यादा हमारे पास कोई अपडेट नहीं। अब बाद में हमें पता चला कि जनाब मौसूफ को भी वायरल इंफेक्शन हुई है। अब वायरल इंफेक्शन से मुराद ये है कि वो भी ऑलमोस्ट अल्लाह रहम करे, बचाए उनको, सेहत याब करे, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट कोविड का शिकार हो गए हैं। सो ये दूसरा कोविड पेशेंट। अब आपके ख्याल में अगर 2 लोगों को कोविड हुआ है तो क्या ये आगे नहीं जा सकता? क्या अब भी पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट कुछ होश के नाखून लेगी? क्या मतलब ये जो कोविड आगे ट्रांसफर हो रहा है ये खुदा ना खास्ता आपके मेजर किसी प्लेयर को, ये तो ठीक है नसीम शाह जो है वो भी, उसकी रिप्लेसमेंट भी आपके पास मौजूद है। हैदर अली के बारे में भी आप सोच सकते हैं, वो ऑलरेडी परफॉर्म भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर खुदा ना खास्ता आपके बाबर या रिजवान में से कोई किसी को यह मसला हो जाता तो पाकिस्तान का तो पूरे का पूरा T20 वर्ल्ड कप धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। और ये सब कुछ जो है वो मुझे समझ नहीं आती कि इतना प्रॉब्लम बना हुआ है पाकिस्तान के लिए कि कोई अनफिट हो रहा है, किसी के साथ कोई मसला हो रहा है, रिजवान एक मैच में अनफिट हो रहा है, अगले मैच में हारिस रऊफ जो है वो उसको निगल जा रही है कुछ। मतलब ये किस तरह से पाकिस्तान टीम को चलाया जा रहा है? आई एम रियली सॉरी टू से दैट, टोटली कंफ्यूजिंग, टोटली डिसअपॉइंटिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब जनाब पढ़ने पड़ गई है सिलेक्शन कमेटी कि करेंगे क्या। आपका पूरे का पूरा मिडिल ऑर्डर चल ही नहीं रहा, आपका खुशदिल आपने वैसे बाहर बिठा दिया। हैदर अली को अब कोविड हो जाता है तो वो इसका मतलब वो भी ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगा, परफॉर्मेंस वो दे नहीं पा रहा, उसको अच्छा खासा मौका मिला है। शान मसूद आपका सिवाय एक इनिंग्स के उसके बाद परफॉर्म नहीं कर पाया, सिवाय बाबर आजम और रिजवान के या इफ्तिखार को आप कह सकते हैं कि किसी हद तक उसने जस्टिफाई किया विद द बॉल विद द बैट, लेकिन उसकी बॉलिंग को मुस्तकिल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ठीक है, नीचे आ जाए तो आपके जो मोहम्मद नवाज है वो भी बैटिंग में उस हद तक परफॉर्म नहीं कर रहे, बॉलिंग में भी वो पैचेस में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सिर्फ एक बंदा किसी हद तक आपको अच्छा बॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो हारिस रऊफ है। ठीक है, इसके अलावा हसनैन को भी मार पड़ रही है अपने दिन पे, शाहनवाज धानी बुरी तरह डिसअपॉइंट कर रहे हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे उनको रन्स पड़ रहे हैं। एक जो है वो बिल्कुल वैसे नया है, वो तो अभी आप कंफर्म ही नहीं है कि वो आपके T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जाएगा या नहीं जाएगा। सर आपकी बॉलिंग के भी इश्यूज बन रहे हैं, आपकी बैटिंग मिडिल ऑर्डर मुकम्मल तौर पे कोलैप्स है और आपके पास कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो इंपैक्ट प्लेयर बन सके। इंपैक्ट प्लेयर हम कहते हैं एलेक्स हेल्स को, इंपैक्ट प्लेयर हम कहते हैं किसको? फिल सॉल्ट को। इंपैक्ट प्लेयर हम कहते हैं हैरी ब्रूक को। इंपैक्ट प्लेयर हम कहते हैं बेन डकेट को, जो कि उनके इवन ट्रैवलिंग रिजर्व का हिस्सा भी नहीं है। सो अब आप देखिए कि ये टैलेंट हमारे पास कहां है, अगर है तो वो टीम के अंदर नहीं है। पाकिस्तान के पास 2 बल्लेबाज ऐसे हैं, देखिए 2 बल्लेबाज पाकिस्तान के पास ऐसे हैं कि जो ये काम कर सकते हैं, अपने दिन के ऊपर वो मैच का पांसा पलट सकते हैं, वो सिंगल हैंडेडली अगली टीम को हरा सकते हैं। एक का नाम है शर्जील खान, जिसके बारे में आपके चीफ सिलेक्टर कहते हैं वो हमारी 18 में है, तो साहब उनको लाइए वापस। शर्जील खान को आपको वापस लेकर के आना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियन पिचेस
सूट करती हैं शर्जील खान को, आपके 18 में है, आप उसको लाइए। अब अगर हैदर अली नहीं आता तो फिर आप किसको टॉप ऑर्डर पे लेके आएंगे? क्या आपके पास एक शोएब मकसूद की ऑप्शन मौजूद है कि आप उसको 1 डाउन 2 डाउन के ऊपर खिला सकें, या आपके पास जो है वो शर्जील खान मौजूद है? लेकिन शर्जील खान के साथ अगेन आपको ओपनिंग में तब्दीली करनी पड़ेगी, जिसके लिए अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि कोई तैयार है। मोहम्मद रिजवान और शर्जील खान अगर ओपन करें, बाबर आजम तीसरे नंबर पे चले जाएं, चौथे नंबर पे शान मसूद हो, पांचवें नंबर के ऊपर आपके अगर इफ्तिखार अहमद आ जाएं, तो काफी हद तक चीजें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन द आइडियल थिंग वुड हैव बीन द 2 लेफ्ट हैंडर्स। देखिए, मैं ये होता तो मैं करता, एक बार कुछ भी हो जाता, मैं पाकिस्तान की तरफ से फखर और शर्जील को ओपन करवाता यार, कौन सी क़यामत आ जाती, अभी करवाता। मैं उनको कहता कि आओ और ट्राई करते हैं। अभी फखर तो खैर अनफॉर्चुनेटली वैसे अनफिट हो गया, लेकिन इसको फौरी तौर पे दाखिल करता और उसको कहता कि भाई इसको बुलाओ और आखिरी मैच में हम इंग्लैंड के खिलाफ इसे खिला देते हैं और खिला के चेक करते हैं कि यार क्या कॉम्बिनेशन बनता है। आपके पास पीछे अब सिर्फ जो है वो न्यूजीलैंड की सीरीज रह गई है, तो क्या आप न्यूजीलैंड की सीरीज तक भी कंफर्म नहीं कर पाएंगे? मुझे नहीं कंफर्म होता हुआ दिखाई दे रहा। मैं ये आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान को शोएब मलिक की भी जरूरत है, पाकिस्तान को चौथे नंबर पे, क्योंकि शान मसूद भी उस तरह से परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, उस तरह से आपको खुशदिल शाह भी परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, हैदर अली के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं, फखर जमान बहरहाल शामिल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 2-3 प्लेसेस बनते हैं। आपको एक फास्ट बॉलर की भी जरूरत है, तो व्हाई नॉट वहाब रियाज को क्यों नहीं वापस लाया जा सकता? आपको बैकअप के ऊपर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की भी जरूरत है। अगर ये इसी तरह बैटिंग में डिसअपॉइंट करता रहा मोहम्मद नवाज, तो आपके पास इमाद वसीम की शक्ल में एक ऑप्शन मौजूद है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? सो ये सारी चीजें अब सामने रखनी पड़ेंगी पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको। ये परेशान कुन सिचुएशन है, रियल मीनिंग में मैं खुद कंफ्यूज हूं। मतलब मैं कंफ्यूज हूं कि ये पाकिस्तान की टीम किस तरह से, किस हालत में T20 वर्ल्ड कप में जाएगी, और फिर वहां पे जाके कोई करिश्मा ही होगा जो पाकिस्तान को अगले मरहले तक पहुंचाएगा और या सेमीफाइनल तक पहुंचाएगा। अदरवाइज इस तरह की बॉलिंग आपको, जो फियरलेस क्रिकेट है, वो आपकी जानिब से बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही। ना आप पहले बल्लेबाजी करते हुए फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, ना बाद में बल्लेबाजी करते हुए फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। इंग्लैंड ने आज फियरलेस गुज़िश्ता रात जो खेली है, फियरलेस क्रिकेट खेली है, और उस फियरलेस क्रिकेट का यह नतीजा निकला कि उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, आपके खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो ये वो चीज है कि जो पाकिस्तान की टीम में चाहिए, एक इंटेंट चाहिए, एक इरादा चाहिए, एक एग्रेशन चाहिए, वो पाकिस्तान की बैटिंग में नहीं है। वो कप्तान को भी दिखाना पड़ेगा, कोच को भी कुछ दिखाना पड़ेगा। कोच ने तो बुरी तरह डिसअपॉइंट किया, मतलब आई एम रियली सॉरी टू से दैट के सैकी भाई, आपने बुरी तरह डिसअपॉइंट किया। अब आपकी कहीं पे सेध दिखाई ही नहीं दे रही। आप सिर्फ इस मकसद के लिए बैठे हैं कि जब पाकिस्तान मैच हारता है तो आप आ जाते हैं, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी किरदार है टीम के अंदर। मोहम्मद यूसुफ जो है वो भी समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से बल्लेबाजों को जो है वो कोई गुर बताना है, कोई मतलब हैदर अली को कौन बताएगा कि यार इस पिच के ऊपर जोर जोर से छाटे मारने वाली ये पिच नहीं है। आप ये तक देखिएगा कि जो फिल साल्ट है उसने कोई भी शॉट जोर जोर से नहीं लगाई, उसने प्रॉपर टाइम किए हैं शाटें यार, उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं, कदमों का इस्तेमाल किया है, वो विकेट से पीछे हटके उसने स्लैप्स मारी हैं आपको, उसने जो है वो मिड विकेट की तरफ से शॉट खेली हैं, उसने पुल्स किए हैं, उसने मतलब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं। आपसे वो भी नहीं हो पा रही। एक सिर्फ बाबर आजम है, उसके ऊपर सारा दारोमदार चल रहा है, और वो भी 41 गेंदों पे 50 करता है, और उसके बाद बहरहाल अगर वो भी ना करे तो फिर आप कहां पे हैं यार? मतलब हम बाबर आजम के ऊपर भी क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देंगे, तूने 41 पे 50 किया, तो बाकियों ने क्या किया भाई? बाकियों को आज पूरा मौका मिला हुआ था, बाबर तो एक तरफ खड़ा था ना, बाकी आते कुछ परफॉर्म करते। तो भाई ये जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है, आई एम रियली सॉरी टू से दैट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बात क्लियर है, ये मान जाइए इस बात को। और ये पाकिस्तान के
जो चीफ सेलेक्टर हैं वो भी मानेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। शर्जील को लाना पड़ेगा आपको, अब तो और ज्यादा चांसेस बन गए हैं कि शर्जील को टीम के अंदर लाना पड़ेगा आपको। बॉलिंग भी अपनी स्ट्रेंथन करनी पड़ सकती है। खुदा ना खास्ता अगर वहां जाके पता चले कि शाहीन नहीं खेल पा सकता, या शाहीन क्योंकि अभी तो इंजरी से वो बाहर निकला है, तो खुदा ना खास्ता वहां पता चलता है जाके कि शाहीन भी नहीं खेल पा सकता, तो फिर क्या करेंगे हम? कहां पे खड़े हैं हम? और अभी ये दुआ कीजिए कि कोई और कोविड केस ना बीच में से निकल आए, तो हमारी तो टीम बिखर जाएगी। और खुदा ना खास्ता अगर हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से किसी में आ जाता है, किसी फास्ट बॉलर में आ जाता है, किसी स्पिनर में, हमारे शादाब में, या हमारे जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों में से किसी में आ जाता है, तो हमारा तो शराजा ही बिखर जाएगा। बहुत परेशान कुन सिचुएशन है और मिसमैनेज किया गया है इस सारे मामले को। मैं जितना क्रिटिसाइज करूं कम है। और ऐसे इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान को एक दिन बाद अपना T20 वर्ल्ड कप के लिए जो है वो उड़ान भरनी है। बहुत सारे सवालात हैं और मुझे लग रहा है कि शायद आपको 10-11 अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 15 अक्टूबर तक आप फाइनल टीम दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो न्यूजीलैंड का दौरा है, इसमें भी तब्दीलियां होने जा रही हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।